दोस्तों आज हम जो है वो ब्लड रिलेशंस का सवाल करेंगे जो कि रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और कैसे इस किस्म के सवालों को आप फैमिली ट्री ड्रा करके जल्दी हल कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ सबसे पहली लाइन में हमें कहा गया है कि जो गोविंद है वो बेटा है श्याम का। तो यहाँ पर जो है वो ऊपर हम रखते हैं पेरेंट को, और वर्टिकल लाइन से दूसरी जनरेशन को दिखाते हैं फैमिली ट्री में। तो यहाँ पर जी जो है वो नीचे आएगा और इसको हम प्लस लगाएंगे क्योंकि ये मेल है, क्योंकि ये इसका बेटा है। दोस्तों दूसरी लाइन में कहा गया कि जो हेमराज है वो फादर है मुन्ना के। तो यहाँ पर हेमराज जो है वो जाहिर सी बात है कि वो मेल होंगे। तो यहाँ पर हम फिर से इसके बेटे को दिखाएंगे नीचे वर्टिकल लाइन। दोस्तों तीसरी लाइन में कहा गया है कि जो गोविंद है उसकी दीपाली के साथ शादी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जो गोविंद है तो कपल को यहाँ पर हम इक्वल टू साइन से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो दीपाली है वो जाहिर सी बात है कि वो फीमेल होगी, इसलिए हम माइनस लगाते हैं। दोस्तों चौथी लाइन में कहा गया है कि ये जो गुन्ना और ये जो मुन्ना है ये आपस में सिबलिंग्स है। तो जाहिर सी बात है कि जो एस और एच होंगे ये आपस में कपल्स होंगे। दोस्तों पांचवी लाइन में कहा गया है कि जो प्रतीक है वो बाई है दीपा का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बाई को हम इस तरह से एक लाइन से दिखाएंगे क्योंकि इसी की जनरेशन का है। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे और यहाँ इसको जो है वो मेल दिखाएंगे प्लस। दोस्तों छठी लाइन में कहा गया है कि जो प्रतीक है सॉरी जो श्याम है उसका एक ही बेटा है। तो जाहिर सी बात है कि जो एम यहाँ पर होगा वो लड़की होगी क्योंकि श्याम का एक ही बेटा है। तो दूसरी जो ये यहाँ पर एम है ये खुद ब खुद माइनस हो जाएगा क्योंकि ये आपस में सिबलिंग्स है। दोस्तों साथी लाइन में कहा है कि जो रोहित है वो सन है गोविंद का। तो जाहिर सी बात है वो वर्टिकल लाइन में आएगा क्योंकि इसका बेटा है और उस पर प्लस आएगा क्योंकि मेल है। दोस्तों आठवीं लाइन में कहा गया कि जो प्रतीक है वो फादर है कुसुम का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे। दोस्तों नौवीं लाइन में कहा गया है कि जो जगजीत है वो सन है मुन्ना का। तो यहाँ जे जो है ये प्लस आएगा नीचे क्योंकि इसका बेटा है। दोस्तों 10वीं लाइन में कहा गया है कि जो प्रतीक है उसकी कोई बेटी नहीं। तो जाहिर सी बात है ये के होगा, ये क्या होगा, ये प्लस होगा। तो यहाँ पर नाम से जो है आप धोखा नहीं खाएंगे क्योंकि इसका नाम कुसुम है मगर ये फिर भी मेल है। दोस्तों यहाँ पर जो असल सवाल है वो ये है कि ये जो हेमराज है ये इसका क्या ताल्लुक़ है रोहित के फादर के साथ। तो रोहित का जो फादर है वो कौन है? तो रोहित का फादर हमें पता है जी प्लस है। तो और एक और बात आप ख्याल रखेंगे कि फैमिली ट्री में हमेशा आप ऊपर जाएंगे, आप कभी भी नीचे नहीं आएंगे क्योंकि रोहित का जो फादर है वो जी है और जी का जो फादर है वो हेमराज है। तो इनका क्या आपस में रिलेशन है, यानी कि इसका आंसर है फादर। तो जो एच हेमराज है वो रोहित के फादर के बाप है।